हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत सोच-बूझ करके मैं एक वीडियो लाया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। और यह वीडियो है जो 19,838 की बिहार पुलिस की बहाली से संबंधित यह जानकारी होगी। इसमें आप लोग बातें करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं, रिटन एग्ज़ाम, कितने बच्चे इसमें बैठे थे और टोटल आप तो जानते हैं कि सीट कितना रहा था, 19,838। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा हम ज़िक्र कर लेंगे 21,000 से संबंधित बहाली का भी, जिसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे थे जो कि एग्ज़ाम में रिज़ल्ट लाने के बावजूद भी सिलेक्शन से चूक गए थे। तो वो कौन-सी गलती थी जो चूक गए थे और आपको ये नहीं करना है। यदि 19,838 में आपको एक जगह पक्का करना है तो थोड़ा-सा परिश्रम करना पड़ेगा। और वो गलती जो कुछ लोगों ने दोहराया, हम भी दोहराए थे पहले, जो हम आपके हमारे बारे में हम आपको कुछ थोड़ा जानकारी दे दें कि मैं दीपक कुमार हूँ और मैं भी 8415 से मेरिट आउट रहा था और सौभाग्य से 21,391 में मेरा भी सिलेक्शन हो गया। और आज हम भी अपने दोस्तों के साथ नवादा पुलिस लाइन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। पहले से बेरोज़गारी से अच्छा है कि आज हम लोग लगभग सब बेरोज़गार हो गए हैं। और आप भी इस श्रेणी में आइए, आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत होगा। कहीं न कहीं आप सेटल हो जाइएगा तो आपके लिए भी बहुत ही वो पल खुशनुमा होगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आपको पहले डायरेक्ट इस मुद्दे पे लेके आते हैं कि किस तरह से आपको अगला रणनीति तय करना है ताकि आप भी एक सीट अपना इसमें बना सकें और आपके शरीर पर भी एक वर्दी चढ़े, बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। तो इसमें अभी बताना चाहेंगे कि 19,838 जो यह नया बहाली आया था 2025 में, वह जब 21,391 का फिजिकल चल रहा था तो उसी के आसपास ही आया था। इसमें टोटल कुल मिलाकर के देखा जाए तो रिक्ति जो है EREWS SC ST ये तो सब जानते हैं कि बटा है हर कैटेगरी वाइज, जिसमें टोटल मिलाकर जनरल में कहा जाए तो 7,935 टोटल सीट है, जिसमें से फीमेल लोगों को क्षैतिज आरक्षण के आधार पर 2,777 सीटें दी गई है। फिर EWS की बारी आती है जिसमें से 1983 सीट गई है EWS के लिए। और क्षैतिज आरक्षण के आधार पर देखें फीमेल के लिए तो 694 सीट उनको मिला है। फिर SC की बात करें तो 31,000 नहीं, 3,174 सीट है और 1,111 सीट ये फीमेल के लिए रिजर्व है। ST में 199 टोटल है, जिसमें 70 फीमेल ले जाएंगी। EBC में टोटल मिलाकर 3571 सीट होगा, इसमें से 1250 सीट जो है फीमेल को जाएगा। और वही पिछड़ा वर्ग की बात करें जिसे BC कहा जाता है, और इसमें 53 ट्रांसजेंडर समेत कुल जो है 2381 सीट है, इसमें से 815 जो है फीमेल को जाएगा। अब बात आगे आती है कि यहाँ पे जो सीट है BC वुमेन के लिए, इसमें से टोटल 595 सीट है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्षैतिज आरक्षण के आधार पर फीमेल को अलग से कुछ दिया ही नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी BC वुमेन के लिए 500 सीट रिजर्व है ही, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। तो हम बात करना चाहेंगे कि ये जो सीट है लगभग 20,000 के करीब है और बहुत अच्छा बहाली है। 21,391 के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी बहाली है। इसमें यदि आपका रिजल्ट बन जाता है, यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छा से एग्ज़ाम गया होगा तो रिजल्ट बन जाता है, तो आपको अगले स्ट्रेटेजी के लिए तैयार रहना है ताकि आप फिजिकल अच्छा से क्वालिफाई कर जाएं। खाली क्वालिफाई करना ही नहीं बल्कि उसमें आपको मेरिट में भी आना है, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन टफ होते जा रहा है। तो इस चीज़ से आपको पीछे नहीं रहना है। और हम आपको बता दें कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपको कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लगभग कुल रजिस्ट्रेशन 20 लाख से अधिक गया था। 19,838 बहाली में लगभग रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 20 लाख से अधिक के हुआ था। अब इतनी बड़ी बहाली और इतना बड़ा कंपटीशन भी हो गया। इसके साथ साथ परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी थे, कुल अभ्यर्थी देखा जाए तो लगभग 13 लाख के करीब जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए हैं एग्ज़ाम में। इतने जब पार्टिसिपेट किए हैं तो कंपटीशन तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि लगभग जो रिज़ल्ट आएगा 1 लाख कैंडिडेट का रिज़ल्ट आने वाला है। इसे यदि हम 19,838 को 20,000 मान लेते हैं तो इसमें 5 गुना रिजल्ट देगा, तो 20-25 लगभग 1 लाख के करीब में हम मान लेते हैं कि रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देख लीजिए लगभग 1 लाख रिजल्ट आएगा। तो
भले ही 13 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डरना नहीं है। नंबर जो भी दिए हैं अच्छा ही आएगा, क्योंकि 13 लाख में उसमें आप सीधे सीधे यह देख लीजिए कि 50% बच्चे जो ऐसे हैं जो केवल गैदरिंग करने आते हैं, जिनको पढ़ाई से बिल्कुल वास्ता नहीं है, केवल फॉर्म भर दिए हैं, बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, किनको कोई ना कोई मजबूरी है, तो इसलिए 50% बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, है ना। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है लगातार 2-3 साल। हालांकि कई अटेम्प्ट एग्ज़ाम दिए हैं, तो 8415 में जब मैं मेरिट आउट हुआ था, तो उस समय भी कुछ मैंने अनुमान लगाया था, हालांकि वो सही हुआ था। और 21,391 में जो मैंने अपना प्रेडिक्शन किया, उसमें भी मेरा सही ही गया था। तो मेरा यह अनुभव कहता है कि टोटल 50% बच्चे, यानी कि 13 लाख में से 6-6-12 6.5 लाख बच्चे तो वैसे ही चले जाएंगे। यदि 6 लाख को ही हम यहाँ पे बाहर कर देते हैं तो बच्चे कितना, 7 लाख बच्चे, 6-7-13 हो जाएगा। 7 लाख बच्चे में आपका कंपटीशन है। अब यहाँ पे ये सोचना है कि 1 लाख जो बच्चे का रिजल्ट होना है, तो अब 1 लाख का ही होना है, तो फिर इसमें से 6 लाख कहीं ना कहीं बाहर होंगे। 6 तो पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, गैदरिंग करने ज़्यादा जाते हैं। जो कुछ 50% भी पढ़ा होगा सब, तो उनका रिजल्ट एकदम पक्का है कि आ ही जाएगा। 7 लाख में से 6 लाख बाहर ही हो जाएंगे। 1 लाख का सिलेक्शन होगा 5 गुना के आधार पर, तो वो पीईटी में जाएंगे, ठीक। तो 1 लाख में यदि हम देखें, यहाँ पे भी थोड़ा कैलकुलेशन करें, तो जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ने वाला है, अब यहाँ पे कंपटीशन भी आपको हम बता देना चाहेंगे कि 7 लाख में से 1 लाख आना है, तो यहाँ पे कंपटीशन सीधे सीधे बहुत कम हो गया। यानी कि एक सीट के लिए अभी आपको पीईटी में जाना है, तो एक सीट के लिए मात्र 7 बच्चों से आपका कंपटीशन है। ये चीज़ याद रखे रहिएगा, एक सीट के लिए टोटल 7 बच्चों से कंपटीशन है। अब 7 में से आप एक स्थान तो ज़रूर ला सकते हैं। अब किस तरह से आपका एग्ज़ाम गया है, अब ये देखना होगा। यहाँ पे बता दें कि कुल रजिस्ट्रेशन इतना हुआ था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी लगभग 13 लाख के आसपास थे, जिसमें से 50% हटाने के बावजूद भी 7 लाख बचे। उसमें से एक सीट पे लगभग 7 बच्चे कंपटीशन कर रहे थे, जिसमें से सब तो पढ़ने वाले होंगे नहीं इतना ब्रिलियंट। बिहार पुलिस का भी पेपर इतना टफ नहीं होता है, लेकिन ठीक ठाक ही होता है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आया था, ये हमको भी जानकारी हुआ था। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि लिखित परिणाम जब जारी होगा, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे और लगभग कम ही नंबर पे हो जाना चाहिए। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अगस्त के आसपास देखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में बैठा लीजिए कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो लगभग अगस्त महीना के आसपास आ जाएगा, यानी कि दशहरा और दिवाली के आसपास। यदि इधर आ जाए तो और बढ़िया है कि आपको जल्दी मौका मिलेगा, लेकिन पीटी के लिए ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप पहले से अलर्ट रहिए। यदि अगस्त महीना के आसपास यदि आपका रिजल्ट आ जाता है, तो याद रखे रहिएगा कि आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। याद रखे रहिएगा कि फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, बहुत ही कम समय मिलेगा, समय में कटौती कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप पहले से ही तैयार रहिए, क्योंकि ये देखा गया था जो 21,391 के कैंडिडेट होंगे वो अच्छी तरह से इस चीज़ का अनुभव किए होंगे, और इसमें बेरोज़गारी का आलम भी बढ़ा हुआ है, तो सब बच्चे भी पहले से ही तैयार हुए हैं। और 21,391 में जो बाहर हुए हैं, उनका सपना है केवल वर्दी, तो वो लगे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लग चुका है कि हमारा रिजल्ट बन जाएगा, तो इसलिए पहले से ही लगे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपको फिजिकल के लिए समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, और कम समय में ही अच्छा करना है आपको। तो इसलिए अभी आप एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। अभी हमारा देख रहे हैं कि चल रहा है, अगस्त का महीना आ गया है, तो अगस्त के बाद से सितंबर, अक्टूबर में दशहरा पड़ता है, तो लगभग 2 महीना के आसपास, हम कोई ख़राब नहीं बोले हैं, 2 माह के आसपास में आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाना चाहिए। और ऐसा होता है तो फिर आपको लगभग 1 माह, हम तो ज़्यादा ही बोल दिए हैं, इसके पहले वाले बहाली में तो 20 दिन ही दिया था मौका, 1 माह आपको कहीं समय मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 से 1.5 माह हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए आप पहले से ही रेडी रहिए कि फिजिकल में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सके। अब अभी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यदि अगस्त पूरा जाएगा आपका अभी, तो पूरा भी जाएगा 1 माह, तो यही हो गया। सितंबर में टोटल 1 माह, अक्टूबर में टोटल 1 माह, और नवंबर में भी टोटल 1 माह। तो लगभग अभी आपका 3 से 4 महीना अभी बचा हुआ है। रिजल्ट
और साथ साथ में पीईटी का डेट, ये सब मिला करके इतना दिन तो मिल ही जाएगा। यदि अभी से देखिएगा 4 माह भी देख लेते हैं तो 120 दिन आपका अभी भी बचा हुआ है। 120 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि हमको जो समय मिला था 2 माह का समय मिला था। बहुत हमारा जो फिजिकल रफ था। हमने तो 2 माह में इतना प्रयास करने के बावजूद भी 6 होम ग्राउंड पे नहीं लगा पाए थे। तो इसलिए यहाँ पे मैं केवल पास किया था। पास करने के साथ देखिए हमारा जो पीटी में रनिंग में बात करें तो मात्र 20 नंबर था, गोला में 25 नंबर था और हाई जंप में मैंने 17 लाया था। तो इस तरह से करके मेरा 62 नंबर आया था। 7 5 12 2 2 4 1 5 1 6 62 नंबर आया था मेरा टोटल। हालांकि हम लोग का सिलेक्शन बहुत कम पे ही हो गया था। सबका ही घट गया था, ईवार का भी घटा था। हालांकि आपने देखा था कि कैसी हालात रही थे 21,391 में। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो तो ऊपर वाला करे कि आपका भी सिलेक्शन हो। और अभी से तैयारी में लगे रहिए, मगरूरी मत कीजिए, फिजिकल ज़बरदस्त बनाइए। यदि वर्दी का सपना है तो आपका वर्दी का सपना साकार जरूर होगा। आपके माँ बाप का आशीर्वाद जो आपके साथ है। और हमने बात किया कि रिजल्ट का, तो रिजल्ट हमने बता दिया कि लगभग अगस्त के आसपास आ जाना चाहिए। वह हल्का इधर उधर हो सकता है, कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन हाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो अनुभव पहले से हमको मिला है इससे थोड़ा ये अनुभव लगा के हम बता सकते हैं आपको। तो तैयारी लगे रहिए और बाकी फल का चिंता मत कीजिए, आगे ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दीजिए। हम लोगों ने भी जब दिया था तो ये पता नहीं था कि मेरिट बनेगा। जब 8415 में इतना स्कोर करने के बावजूद भी जब मेरिट आउट हो गए थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस टूट गया था हमारा भी। हालांकि जहाँ उम्मीद टूटता है वहीं से कुछ ना कुछ होने का एक नया रास्ता मिलता है। आपकी भी मंजिल इंतज़ार कर रही है, तो इसके लिए आप दूर मत भागिए, डीमोटिवेट मत होइए। बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ लगेगा कि आपको बहुत डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा सो अच्छा होगा। बस हम ये चाहते हैं कि आपका भी एक वर्दी आपके नाम पे मिल जाए और आप लोग भी हम लोग के जैसा आइए, ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग का मज़ा उठाइए। आज हम लोग भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप लोग के जैसा हम भी लोग कभी थे बेरोज़गार, तो बेरोज़गारी का धब्बा अपने सर पे नहीं रखना है और आपको भी वर्दी ले करके अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। अपने आप को आप स्टेबल हो जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो आपके लिए मैंने बनाया था और सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी आपके पास प्रश्न हो आप ज़रूर लिख करके कमेंट में पूछिएगा। हमको जैसे जैसे मौका मिलेगा, हालांकि ट्रेनिंग में कम मौका मिल रहा है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा डेली कुछ ना कुछ आपके लिए हम बनाते रहेंगे। जब आप सवाल पूछिएगा तो उसका जवाब भी मेरे पास होगा। ज़रूर हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का हल करने के लिए। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।